बोल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देवराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। ओ राम जा प्यारा श्री राम के रिझाइज। राम जा प्यारा श्री राम के रिझाइज। श्री राम के रिझाइज जीवन सफल बनाइज। श्री राम के रिझाइज जीवन सफल बनाइज। माया जे मोह में तो सारो जन्म विञायो। माया जे मोह में तो सारो जन्म विञायो। फिर भुवज ध्यान धारे कयो श्वास न सजायो। फिर भुवज ध्यान धारे कयो श्वास न सजायो। हाणे त मोह मिटाए लिव राम सा लगाइज। हाणे त मोह मिटाए लिव राम सा लगाइज। लिव राम सा लगाइज जीवन सफल बनाइज। लिव राम सा लगाइज जीवन सफल बनाइज। रखी प्रेम भीलनी हो श्री राम के रिझायो। प्रेम भीलनी हो श्री राम के रिझायो। छद राज सुख भरत हो रघुनाथ के मनायो। छद राज सुख भरत हो रघुनाथ के मनायो। तू भी त प्रेम पाए फिर भुवजा गीत गाइज। तू भी त प्रेम पाए फिर भुवजा गीत गाइज। फिर भुवजा गीत गाइज जीवन सफल बनाइज। फिर भुवजा गीत गाइज जीवन सफल बनाइज। त्यागे कुटुंब विभीषण श्री राम शरण आयो। त्यागे कुटुंब विभीषण श्री राम शरण आयो। लई राज लंक जो तैं फिर भुव अभय बनायो। लई राज लंक जो तैं फिर भुव अभय बनायो। तू भी तस कवधाए मन राम सा मिलाइज। तू भी तस कवधाए मन राम सा मिलाइज। मन राम सा मिलाइज जीवन सफल बनाइज। मन राम सा मिलाइज जीवन सफल बनाइज। जटायु आशीष पैंजो हरि सेवा में लगायो। जटायु आशीष पैंजो हरि सेवा में लगायो। कहते राम तैखे निज धाम में पठायो। कहते राम तैखे निज धाम में पठायो। तू भी तो चित लगाए भगवान के मनाइज। तू भी तो चित लगाए
भगवान के मनाइज, भगवान के मनाइज, जीवन सफल बनाइज। भगवान के मनाइज, जीवन सफल बनाइज। राग आशा भजन 56। ओ राम जा प्यारा श्री राम खे रिझाइज, जीवन सफल बनाइज। ठीक है। राग आशा के इस भजन में परम आदरणीय सदगुरु महाराज जी सदुपदेश देते हैं कि ओ भगवान के प्यारे, ईश्वर के प्यारे, तुम्हें एक ही काम अपने जीवन में करना है, उस प्रभु परमात्मा को रिझाओ। तुम अगर ईश्वर के प्यारे हो तो ईश्वर की कृपा भी तुम्हारे ऊपर बरसे, इसलिए उन्हें प्रसन्न करो। उनके प्रसन्न होने से, कृपा बरसाने से ही तुम्हारा जीवन सफल होगा। तो उस राम का महिमा का वर्णन गुरु महाराज जी इस भजन में कर रहे हैं। कहे टेउनत कीजिए राम नाम से प्रेम, राम नाम के सम नहीं, जप तप संयम नेम। नाम की शक्ति अनंत है। एक तरफ जप तप हो, संयम के द्वारा जीवन बिताएं, नियम से चलें, और दूसरी तरफ प्रेम भाव से नाम का जप करें। तो नाम जप की महिमा अधिक है। दुआवली में ये गुरु महाराज जी ने फरमाया। और यहाँ पर भजन में माया जे मोह में तो सारो जन्म विञायो। पूरा जन्म तुम्हारा माया के मोह में, जो तुमने धन संपत्ति इकट्ठी की है, उसके प्रति जो तुम्हारा लगाव है, वो जड़ माया और संसार की चेतन माया, घर परिवार मित्र संबंधी, उनके मोह में तुम्हारा पूरा जन्म व्यतीत हो गया। प्रभु जो ध्यान धारे, कयो श्वास ना सजायो। तुम्हारे ये जो कीमती अमोलक श्वास है, वो सफल होंगे नाम का सुमरण करने से, प्रभु परमात्मा का ध्यान करने से। तो उनके ध्यान के द्वारा तुमने अपने श्वास सफल नहीं किए। हाणे तमोह मिटाए, लिव राम सा लगाए। बीती ताह विसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गया उसे भुला दो, बचा हुआ जो समय है उसे सफल करो। तो अभी भी मोह को मिटा करके परमात्मा के नाम से अपनी लिव लगाओ, लगन लगाओ। रखी प्रेम भील नी हो, श्री राम के रिझायो। छदे राज सुख भरत हो, रघुनाथ के मनायो। इस भजन में गुरु महाराज जी दृष्टांत इतिहासों के द्वारा अपने उपदेश को और ज़्यादा स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो, भीलनी ने भगवान श्री राम से प्रेम लगाया, जो जाति की शबरी भीलनी थी, लेकिन वह राजा भील की बेटी थी और उसे वैराग्य लगा। उसने संसार का त्याग किया, प्रभु परमात्मा के चरणों की लौ लग गई। तो महर्षि मतंग के आशीर्वाद से उसने प्रभु परमात्मा का दर्शन पाया। परमात्मा ईश्वर प्रेम के भूखे हैं। भगवान का भीलनी के झूठे बेर खाना, ये इतिहास में प्रसिद्ध बात है। तो भीलनी को दूसरा कोई शक्ति चमत्कार नहीं था, केवल प्रेम था। उस प्रेम के चमत्कार के कारण भगवान प्रसन्न हुए और उसके झूठे बेर खाके उसकी महिमा को बढ़ाया। उसके बाद भरत का प्रसंग आता है। भरत पर भगवान बहुत प्रसन्न रहते थे, क्योंकि भगवान राम को पाने के लिए पिता का दिया हुआ राज्य सहज रूप से जो मिला था, मांगा हुआ नहीं था, उस राज्य का उन्होंने परित्याग कर दिया। परमात्मा के प्रेम में राज्य का त्याग भरत ने कर दिया और भगवान ने भी उसे छोड़ा नहीं, अपना लिया।
और उसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। 14 वर्ष के लिए कुछ न कुछ आपकी मुझे अमानत चाहिए। ये भरत बोले तो भगवान ने अपनी चरण पादुका भरत को दे दी और भरत ने प्रार्थना की कि अगर 14 वर्ष की अवधि बीतने के बाद दूसरे दिन आपका दर्शन नहीं हुआ अयोध्या में, तो फिर मैं आपको नहीं मिलूंगा। यदि तुम्हें प्रेम करना है तो ऐसा भरत के जैसा प्रेम करो जैसा भरत का राम से प्रेम था, भीलनीत का भगवान से प्रेम था। तू भी तो प्रेम पाए फिर भुअजा गीत गाए। गुरु महाराज जी जिज्ञासु को उपदेश दे रहे हैं कि तुम भी हृदय में प्रेम रख के परमात्मा के गीत गाओ तो वो अवश्य तुम्हारा भी उद्धार कल्याण करेंगे। त्यागे कुटुंब विभीषण श्री राम शरण आयो, दई राज लंक जो तह फिर भूअ अभय बनायो। विभीषण ने कुटुंब परिवार का परित्याग करके भगवान श्री राम की शरण ली और भगवान के चरण स्पर्श किए तो भगवान ने कहा कि आओ लंकेश्वर। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज इस विषय में सत्संग में बताते थे कि भगवान श्री राम ने विभीषण को लंकेश्वर कह के बुलाया, समुद्र के जल और मिट्टी से तिलक किया तो सुग्रीव कुछ शंकित भाव से देखने लगे। भगवान ने सुग्रीव से पूछा कि क्या सोच रहे हो। सुग्रीव कहने लगे कि हे प्रभु, अभी तो रावण जीवित है, अभी से आपने विभीषण को लंका का राज दे लिया, मान लो कि कल रावण भी आपकी शरण आ जाए तो फिर क्या होगा, आप कैसे अपने वचन को पूरा करेंगे। गुरु महाराज जी अमृतमयी वाणी में कहते थे कि सुन सुग्रीव, हम हैं भारतवासी, अपना वचन निभाएंगे। मैंने लंका का राज्य तो उसे दे दिया। पहली बात तो रावण आएगा नहीं क्योंकि वो पापी है, कपटी है, उसका हृदय मलिन है। लेकिन अगर तुम कहते हो कि वह आ गया तो शरण में अगर वो आ गया तो शरण में आया रावण तो वो अवधपति कहलाएंगे। अगर मेरी शरण में रावण भी आ गया तो लंका का राज्य तो मैंने विभीषण को दे दिया, अवध का राज मैं रावण को देके उसे अवधपति बना लूँगा, लेकिन अपना वचन कभी टालूंगा नहीं। तो गुरु महाराज जी उस शरण की भी महिमा का बखान कर रहे हैं। तू भी तस्क वधाए मन राम सा मिलाए। इन इतिहासों को पढ़ के तुम भी अपने हृदय में प्रेम बढ़ा करके अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओ, मन को उनसे मिलाओ। जटायु शीश पहंजो हर सेव में लगायो, कहे टेंग राम तैखे निज धाम में पठायो। तू भी तचित लगाए भगवान के मनाई। भजन की आखिरी पंक्ति में जटायु के प्रसंग का उल्लेख करते हुए गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि जटायु पक्षी, उसने अपना सिर सेवा में अर्पित कर दिया। रावण सा विड़ंदे विरंदे जटायु कयो सफल जीवन। उसने अपना जीवन सफल कर लिया और भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। तो जो अपने पिता को मुखाग्नि भगवान नहीं दे सके, वह सौभाग्य जटायु को प्राप्त हुआ और अपने पावन कर कमलों से भगवान ने उसका अंतिम संस्कार किया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि आप भी उस ईश्वर भगवान में मन लगा के भगवान के नाम का स्मरण करके देखो कि कैसे वो प्रभु परमात्मा प्रसन्न होते हैं। नाम जप करने वाले के ऊपर उनकी अनंत अक्षय कृपा होती है, उसका वे उद्धार करते हैं।
तो श्री राम जा प्यारा श्री राम खे रिझाए। इस भजन में गुरु महाराज जी उस प्रभु परमात्मा का ध्यान, सुमरण, भजन समर्पित भाव से करने का उपदेश दे रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो, प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत, आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है, भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी
अंतर्दृष्टि उन्मेषणी, सर्व व्याधि विनाशिनी, भव पाश विमोचनी, कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा परवाणी, हिंदी अमरा परवाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।